जो लोग घुसपैठिया के तहत भी नाम जुड़ाना चाह रहे थे बिना साक्ष्य का, वैसे लोग भी हट रहे हैं। अब विपक्ष की राजनीतिक पार्टियों को अपना नजरिया साफ करना चाहिए। माफी मांगिए इस देश की जनता से। राजा बोला रात है तो मंत्री बोला रात है, यह सुबह सुबह की बात है। इस बात के लिए चिंतित रहिए कि एक दिन ये जेन ज़ी सबको बदलेगा। कि SIR के माध्यम से ना किसी को नागरिकता मिलती है और ना ही किसी की नागरिकता छीनी जाती है। बिहार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह वैध और संवैधानिक करार दिया है। बुधवार को एक बेहद अहम फैसले में अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग को SIR के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाने का अधिकार है और इसे सिर्फ इस वजह से रद्द नहीं कर सकते क्योंकि ये सामान्य वोटर लिस्ट संशोधन की प्रक्रिया से अलग है। अदालत ने कहा कि कानून चुनाव आयोग को किसी भी समय विशेष पुनरीक्षण का अधिकार देता है। ऐसी जांच सिर्फ मतदाता सूची में नाम शामिल करने या न करने के सीमित दृष्टिकोण से ही की जा सकती है। खास बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अगर किसी व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी पर संदेह पैदा हो तो चुनाव आयोग को नामांकन अस्वीकार करने या कानून के मुताबिक नाम हटाने की कार्रवाई शुरू करने का अधिकार है। SIR का संबंध निष्पक्ष चुनाव से है। चुनाव आयोग के पास SIR कराने की शक्ति है। कोर्ट इस बात से संतुष्ट है कि विवादित SIR प्रक्रिया आनुपातिकता की जरूरतों को पूरा करती है। तेजी से शहरीकरण और प्रवासन SIR के लिए वैध कारण है। अदालत ने कहा कि आधार कार्ड SIR में मान्य दस्तावेज है। SIR का मकसद वोटर लिस्ट को सही, पूरी और भरोसेमंद बनाना है। SIR प्रक्रिया को सिर्फ इसलिए अमान्य नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि ये नियमित संशोधन के लिए तय की गई सामान्य प्रक्रियाओं से अलग है। अदालत ने कहा कि SIR जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और उसके नियमों की जगह नहीं लेता, बल्कि ये धारा 21(3) द्वारा निर्धारित सटीक कानूनी सीमाओं के भीतर अनुच्छेद 324 के तहत दिए गए संवैधानिक आदेश में नई जान डालता है। सुप्रीम कोर्ट का जो कथन है उसका पूरे देश का लोग स्वागत करता है, हम भी स्वागत करते हैं, देश के हर एक नागरिक स्वागत करता है। SIR पर तो यह स्वतंत्र संस्था है, चुनाव आयोग का भी स्वतंत्र संस्था है। इसके माध्यम से ये मतदाता सूची में जो डुप्लीकेसी था उसकी पूरी समाप्ति हो रही है। जो लोग घुसपैठिया के तहत भी नाम जुड़ाना चाह रहे थे बिना साक्ष्य का, वैसे लोग भी हट रहे हैं। तो इस तरह से मतदाता शुद्धिकरण का कार्यक्रम है, देश के नागरिकता शुद्धिकरण का कार्यक्रम भी है। इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसे ठही सराया तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के जनमानस की आकांक्षाओं को सम्मान किया। चुनाव आयोग पर लगातार सवाल खड़े किए जाते रहे। जनता के जनादेश का भी अपमान किया इंडी गठबंधन के घटक दलों ने, चाहे बिहार में SIR हो या पश्चिम बंगाल में हो। मृत व्यक्तियों का नाम वोटर लिस्ट में रहे यह जिद था, डुप्लीकेसी वोटर लिस्ट में रहे यह जिद था। SIR तो पूर्व में भी हुआ था, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी मुहर लगा दिया। अब विपक्ष की राजनीतिक पार्टियों को अपना नजरिया साफ करना चाहिए कि जनता में जो आप भ्रम पैदा कर रहे थे, चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर सवाल खड़ा कर रहे थे, अब नजरिया साफ करिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध कहा है। माफी मांगिए इस देश की जनता से कि हमने आपको गुमराह किया था और चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करके संवैधानिक संस्थाओं का अपमान किया था। राजा बोला रात है तो मंत्री बोला रात है, यह सुबह सुबह की बात है। मंत्री तक तो बात ठीक है, लेकिन जब इंसाफ की कुर्सी पर बैठे लोग भी राजा की हर बात को सही ठहराने को विवश हो जाएंगे तो भाई साहब इस बात के लिए चिंतित रहिए कि एक दिन ये जेन ज़ी सबको बदलेगा, हुकूमत को भी और इंसाफ की कुर्सी पर बैठे लोगों को भी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। SIR की प्रक्रिया को सही बताया। SIR की प्रक्रिया देश के लिए और संवैधानिक मूल्यों पर है, ये बात सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी के द्वारा कही गई और विपक्ष की वैसी मानसिकता का अंत हुआ जो लगातार बाहरी लोगों को
देश में प्रश्रय देने का काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि एसआईआर के माध्यम से ना किसी को नागरिकता मिलती है और ना ही किसी की नागरिकता छीनी जाती है। बिहार में 6 और 11 नवंबर 2025 को असेंबली के चुनाव हुए थे। इसके पहले 24 जून को चुनाव आयोग ने बिहार के लिए एसआईआर नोटिफिकेशन जारी किया, जिसे चुनौती देने के लिए एडीआर, पीयूसीएल, योगेंद्र यादव, मनोज झा, महुआ मोइत्रा समेत कई पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। बिहार के बाद 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर हुआ। चुनाव आयोग ने मई 2026 में 16 राज्यों और 3 यूटी में एसआईआर के फेज 3 का ऐलान किया है।